नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता। और आज के समय में मतलब हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसकी क्या जगह है। हमारे पास एक स्रोत है, गीता का सार, आत्मा की यात्रा। उसी के कुछ अंशों पर हम आज चर्चा करेंगे। जी। देखना यह है कि हजारों साल पहले कही गई बातें, वो ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना मायने रखता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। ये समझने की कोशिश है कि वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान था और अर्जुन का जो द्वंद्व था, वो उपदेश आज की हमारी उलझनों को, हमारी परेशानियों को सुलझाने में कैसे मददगार हो सकते हैं, है ना? हाँ, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। महाभारत का युद्ध। अर्जुन एकदम धर्म संकट में है, सामने अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, भाई हैं। युद्ध कैसे करें उन्हीं के खिलाफ? ये सवाल उनके मन में उठता है। पर यहीं से गीता का असली मर्म शुरू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता सिर्फ एक युद्ध की कहानी भर नहीं है। ये असल में एक संवाद है। आत्मा और परमात्मा के बीच, कर्तव्य और भावनाओं के बीच का वो जो टकराव होता है ना, सही कहा। भ्रम और फिर जागरूकता, उसके बीच का सफर है ये। सही कहा। ये सिर्फ उस स्थिति की बात नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है शायद। बिल्कुल। तो स्रोत में एक खास बात पर जोर दिया गया है, श्री कृष्ण का वो पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ। यानी कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, गहराई क्या है इसकी? जी, मतलब गहरा है, बहुत गहरा। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले ही उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। सफल होंगे, नहीं होंगे, क्या मिलेगा, क्या खो देंगे, इसी चिंता में उलझे रहते हैं। गीता कहती है, नहीं, अपना काम, जो भी आपका कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से, पूरी क्षमता से करो, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उससे अपने मन को मत बांधो। स्रोत यही इशारा करता है कि शक्ति उस कर्म में है, फल की इच्छा में नहीं। जब ध्यान सिर्फ करने पर होता है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और काम भी बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आजकल की दुनिया में तो हर चीज नतीजों पर टिकी है, परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, टारगेट्स। तो क्या ये नजरिया, मतलब फल की इच्छा न करना, ये आज प्रैक्टिकल है? स्रोत इसे आज की जिंदगी से कैसे जोड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है, और स्रोत इसी बात पर आता है। देखिए, जब करियर में कोई दिक्कत हो, रिश्तों में उलझन हो, या समझ ना आ रहा हो कि जिंदगी में करना क्या है, तब गीता का ये सिद्धांत, ये एक तरह से एक लंगर का काम करता है। हमें स्थिर रखता है। ये याद दिलाता है कि बाहरी सफलता असफलता से ज्यादा जरूरी है हमारा आंतरिक संतुलन, हमारा अपना कर्म। अच्छा। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में विचलित हो गए थे, हम भी तो होते हैं अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में। कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी हिम्मत हार जाते हैं। तब गीता एक गाइड की तरह सही रास्ता दिखाती है, हमें अपने कर्तव्य पर टिके रहने की ताकत देती है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की ओर भी इशारा करता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जी, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हाँ, जिसका मतलब है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। यानी आत्मा अमर है। बिल्कुल, ये आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। और जब ये समझ में आने लगता है ना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम इससे कहीं ज्यादा हैं, कुछ ऐसा जो स्थायी है, जो नष्ट नहीं होता, तो फिर मौत का डर, चीजों के खोने का डर, ये सब कम होने लगता है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये असल में रोजमर्रा की जिंदगी में डर से, मोह से, असुरक्षा से मुक्त होकर जीने का एक तरीका है, एक कुंजी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान क्या है। वो हमारी डिग्रियों से, हमारे बैंक बैलेंस से कहीं गहरी है। वाकई, ये सोचना कितना अलग है कि हमारी असली पहचान इस शरीर या हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, उनसे कहीं ज्यादा स्थायी है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये तो साफ है कि गीता सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज भी, यहाँ और अभी, जीवन को समझने और उसे बेहतर ढंग से जीने का एक तरीका हो सकती है। बिल्कुल। कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता छोड़ना और आत्मा के असली स्वरूप को समझना, ये दो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
और ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पे हम सब सोच सकते हैं कि अगर आत्मा वाकई अमर है, अनश्वर है, तो हमारे ये जो रोज के डर हैं, चिंताएं हैं, असुरक्षाएं हैं, जिन्हें हम इतना बड़ा, इतना वास्तविक मानकर चलते हैं, वो असल में कितनी वास्तविक हैं और कितनी बस हमारे मन की बनाई हुई। सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।